नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, लालबर्रा के बहिया टिकोर में 120 टन मैग्नीज जब्त। कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। वन विभाग अपनी जमीन से हटाएगा अतिक्रमण, शहर में बड़े स्तर पर होगी कार्रवाई। पेयजल योजना जल्द पूरी करवाने पर कलेक्टर हुए सख्त, निर्माण करने वाले ठेकेदार और कंपनी को नोटिस की तैयारी। मशीन के इंतजार में अटका बस स्टैंड मार्किंग कार्य, यातायात व्यवस्था सुधारने नहीं हो पा रहा कार्य। भरवेली पंचायत में पाइप खरीदी पर भ्रष्टाचार का आरोप, जांच के लिए पहुंची टीम। आदिवासी समाज के लोगों को जन्म और मृत्यु के अवसर पर मिलेगा मुफ्त में राशन, जल्द शुरू होगी योजना। और जिले भर में मनाई गई संत रविदास की 643वीं जयंती, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन में खनिज विभाग एवं तहसीलदार पुलिस बल द्वारा खनिज मैग्नीज के अवैध उत्खनन की प्राप्त सूचना पर तहसील लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम बहिया टिकुर में भूमि स्वामी धीरज पालीवाल, राम भरोसे चौधरी एवं तेजलाल पिता मक्खन लाल ठाकरे द्वारा अपने घर के पीछे बाड़े में लगभग 120 टन अवैध रूप से खनिज मैग्नीज का उत्खनन कर भंडारित किया गया था, जिसे मौके से जब्त किया गया। ट्रैक्टरों एवं डंपर के माध्यम से ले जाकर पुलिस थाना लालबर्रा परिसर में अग्रिम कार्यवाही तक सुरक्षित रखा गया है। उपरोक्त अनावेदकों के विरुद्ध खान और खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। इसके लिए बाकायदा वन विभाग ने अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्य योजना तैयार कर ली है। दक्षिण वन मंडल सामान्य के वन मंडल अधिकारी डॉक्टर ए अंसारी ने बताया कि वन विभाग ने अपनी भूमि को चिन्हित कर लिया है। जिस स्थान पर अतिक्रमण हटाया जाना है उनमें मुख्य रूप से वारासुनी, बालाघाट और लांजी शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से बालाघाट शहर के आसपास उपनगरीय क्षेत्र का एरिया भी शामिल है। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चूँकि वन की जमीन अतिक्रमण से हम लोग रोकने का हमारा काम ही है, तो हम लोग जहाँ जहाँ पर इसके उसमें मौके के हिसाब से और स्थिति को देखते हुए हम लोग उसको बेदखली कर रहे हैं। सर कितनी जगह चिन्हित किया गया सर? हम लोगों ने वारासिवनी में कुछ जगह चिन्हित करी है और पश्चिम लांजी में कुछ जगह चिन्हित करी है जिनको कर दिए हैं। बालाघाट में भी हैं कुछ ऐसी जगह पे हम लोग उसको कहीं कहीं बेदखली कर लिए, कहीं कहीं चिन्हांकित हो गए हैं कि इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा सभी जिलों के वन मंडल अधिकारियों को वन भूमि को चिन्हित करने और उस पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए थे। इसी कड़ी में बीते दिनों गर्रा डोंगरिया पहाड़ी के निकट वन विभाग द्वारा अपनी जमीन की मार्किंग की गई थी। देखना अब यह है कि बरसों से अपनी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के लिए खामोश बैठे वन विभाग द्वारा अब तक अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई कर ली जाती है। बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था सुधारने और बसों को सुचारू रूप से संचालित करने की राह में मार्किंग मशीन रोड़ा बनकर अटक गई है। नगर पालिका और यातायात विभाग द्वारा 1 महीने पहले बस स्टैंड की पूरी तरह से मार्क कर उसमें बस खड़े करने और बेहतर तरीके से संचालन का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन मार्किंग मशीन की नहीं होने के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ योजना बनी गई थी और कब तक काम? उसमें हमारे नगर निगम के अध्यक्ष हैं उनसे और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है। उनकी मशीन जो है वो बाहर से आने वाली थी, वो अभी आई नहीं है। तो जैसी मशीन आएगी वैसे पट्टे डाल देंगे वाइट कलर के। तो लगभग कितनी पट्टियाँ बनाया, कितनी बसों को खड़े करने की व्यवस्था बनाई जा रही है? वो उसका मैप नक्शा बना हुआ है। तकरीबन 16-17 बसें तो एट ए टाइम खड़ी रहेंगी। सरकारी बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड दोनों में मिलाकर? हाँ, दोनों मिलाकर, दोनों स्थान पर।
नगर पालिका प्रशासक कलेक्टर दीपक आर्य ने शहर में अधूरी पड़ी पेयजल योजना को पूरा करने के लिए सख्ती दिखाते हुए ठेकेदार को नोटिस और वसूली के जाने का फरमान जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस योजना में लगभग 2 वर्ष का विलंब हो चुका है, इसके बाद भी पूरी नहीं हुई है, जिस पर श्री आर्य ने सख्ती दिखाते हुए 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि जल्द ही इस योजना की फाइल पड़ी जाएगी और उसे तय सीमा के भीतर कार्य करने की हिदायत दी जाएगी। पेयजल योजना जो नगर पालिका ने शुरू की है, माना जा रहा है कि 2 साल तो देरी हो चुकी है ऑलरेडी, क्या उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा? मैं अभी इस बारे में समीक्षा के दौरान मैं देखूंगा कि उसमें कब तक के टारगेट से कब तक उसको पूर्ण किया जाना था और प्रयास ही किया जाएगा कि समय सीमा में यदि वह कार्य नहीं पूर्ण हुआ है तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कारण पूछा जाएगा, उनको नोटिस दिया जाएगा और फाइन की यदि की कार्रवाई यदि आवश्यक होगी तो वो भी की जाएगी और समय जो अब आगामी समय में उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। नगर के शंकर घाट में आयोजित इस जिला राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा नववर्ष मिलन समारोह में समाज के उत्थान को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें आगामी 24 मई को महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन करने, सामुदायिक भवन बनाए जाने, सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने, मृत्यु भोज बंद करने, संगठन को मजबूत करने और सामाजिक उत्थान के लिए रूपरेखा बनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन के चुनाव को लेकर अहम फैसले लिए गए, जिसमें जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा के नगर मंडल अध्यक्ष पद पर अमर सिंह ठाकुर को मनोनीत किया गया। वहीं वारासिवनी ब्लॉक से बालकृष्ण सिंह जयवार को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आगामी समय में अन्य पदाधिकारियों के मनोनयन की रूपरेखा बनाई गई। रिस्पांस मिल रहा है क्षत्रियों का। हम सभी सफल हो सकते हैं जब एक दूसरे के मन हमारे मिलते रहेंगे और एक दूसरे के बारे में वो क्षत्रिय समाज को ऊपर उठाने के बारे में हम सोचते रहेंगे और वो सोच हम लोगों में उत्पन्न हो चुकी है। बहुत अच्छा अध्यक्ष मिले हैं अपने को संजय सिंह कछवा के नाम से, जो तन मन धन से भिड़े हुए हैं क्षत्रिय समाज को ऊपर उठाने के लिए और हम निश्चित रूप से विश्वस्त हैं कि आश्वस्त हैं कि ये सफल जरूर होंगे। उद्देश्य यही है कि जैसे हम लोग हर साल मनाते हैं जिला राजपूत क्षत्रिय सभा का, तो आज बालाघाट में या शंकर घाट में मनाए हैं। उद्देश्य ये था कि समाज के लोग एक दूसरे से मिल जाए और सामाजिक प्रोग्राम बोर ना हो, इसके लिए इसको एक पिकनिक का रूप दे दिए थे कि यहाँ शंकर घाट में सब लोग बढ़िया भगवान के दर्शन करके भोज का भी आयोजन किया गया था। उद्देश्य हमारा यही रहता है कि समाज का एक पॉजिटिव मैसेज जाए लोगों को मिलके। और आज की मीटिंग में भी जैसे मैंने अपने संबोधन में बोला हूँ कि जो मृत्यु भोज है या दहेज है, इस टाइप की कुरीतियों का विरोध करना और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्प्रेरित करना कि वो सामूहिक विवाह करें। मृत्यु भोज जो एक अब मुझे लगता है कि 21वीं सदी में ये बहुत ही अव्यवहारिक है कि किसी के यहाँ दुख हुआ है और वो लोगों को खाना खिलाए। तो इसी टाइप के सब पॉजिटिव मैसेज लेने के लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखा था। साथ ही 24 मई को हमारे द्वारा महाराणा प्रताप जयंती एक भव्य स्तर पर मनाई जाना है, जिसमें हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश शासन के 2 से 3 मंत्री भी उपस्थित रहेंगे और हमारे समाज के सहयोग से हमारा एक प्रयास चल रहा है कि हम लोग ज़मीन खरीद के यहाँ एक बड़ा सामाजिक हाल भी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार ने आदिवासी समुदाय को जन्म और मृत्यु के समय मुफ्त में अनाज दिए जाने की घोषणा जल्द पूरी होती दिखाई दे रही है। अपने एक दिनी प्रवास पर बालाघाट पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि उनके द्वारा सभी जिलों में सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण विभाग को इस विषय में डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द ही यह योजना अमल में लाई जाएगी। सर, ये देखा गया कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 50 किलो चावल और 1 कुंटल चावल, अभी तक उसका कोई प्रोफार्मा सामने नहीं आया। नहीं, उसमें तो काम चालू हो गया है। मैंने अभी डिंडोरी, मंडला और सब जगह आज मैंने सहायक आयुक्त को निर्देशित किया है कि वो उसको चेक करें और सभी जगह चालू है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश में, और मेरा मानना है कि जो हम 9 अगस्त को जो बात कहे थे जैसे बर्तन देने का, सिर्फ अगस्त के बाद 1 माह सितंबर निकला, 2 अक्टूबर को पूरे 12,400 गांव में 25,000 के मान से प्रत्येक गांव के लिए पैसा भेज दिए। इस देश के अंदर ये पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो किसी योजना को 1 महीने के अंदर धरातल में मदद योजना को लाने में हमारा काम हुआ।
निश्चित ही 8 महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना पर प्रदेश शासन ने अब तक कोई बड़ा बयान जारी नहीं किया है, लेकिन शासन के कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के इस बयान से मुफ्त अनाज योजना पर उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा आदिवासी समाज को महत्व देते हुए उनके सामाजिक कार्यों में जन्म और मृत्यु के समय 50 किलो चावल और 1 कुंटल चावल देने की जो घोषणा की गई थी, वो घोषणा चंद रोजों में पूरी होते हुए नजर आ रही है। इस बात की पुष्टि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम जी द्वारा कर दिया गया। अब देखना यह है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर की गई घोषणा कब तक पूरी हो पाती है। पद्मेश न्यूज के लिए मान सिंह उइके की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने केंद्र और मध्य प्रदेश शासन की पूर्व सरकार को जमकर कोसा। मौका था पद्मेश न्यूज से विशेष चर्चा का। हमने जब प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री मरकाम से बैहर में अपर कलेक्टर की पदस्थापना और वर्षों से पद खाली होने की जानकारी ली, तो उन्होंने सीधा आरोप पूर्व की प्रदेश सरकार पर लगा दिया और कहा कि शासन द्वारा भर्ती नहीं किए जाने के कारण अधिकारी कर्मचारियों के बहुत अधिक पद खाली हैं, जिस कारण यह स्थिति बनी हुई है। देखिए, पिछले समय की सरकार ने किसी प्रकार से भर्ती ज़्यादातर नहीं किया था, शिक्षा विभाग में किया ही नहीं था। ये तो पहली बार हम लोग लगभग 22,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो जब पदों की भर्ती नहीं होगी तो कमियां तो रहेंगी। ये कारण है हमारी सरकार नए पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। सर, आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्या सोचा आपने? हमारा पूरा सरकार कमलनाथ जी के लिए तो हमारा नारा है। कमलनाथ जी शिकारपुर के निवासी हैं और वो आदिवासी हैं, तो उसके लिए तो काम करेंगे। यही नहीं, हमारे दूसरे सवाल पर मंत्री जी सीधे केंद्र सरकार पर बरस पड़े। सवाल था बैगा महिलाओं को प्रति माह मिलने वाली 1,000 रुपए पेंशन का। इस पेंशन के लिए महिलाओं को मीलों दूर का सफर कर बैंक तक पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए हर बार 200 से 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस बात पर उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए सुनते हैं। जैसे बैगा महिलाओं के लिए पोषण के लिए आहार मिलता था 1,000 रुपये, लेकिन वो काफ़ी दूर से आना पड़ता है उन लोगों को। देखिए, यही बात माननीय मोदी जी को समझना है। डिजिटल इंडिया का जो प्लान देकर के इस देश के अंदर वो एक डिजिटल कनेक्टिविटी देना चाहता है। धरातल में अभी व्यवस्था बहुत दूर है। मोदी जी को भारत देश के ग्रामीण व्यवस्था के आधार पर काम करना पड़ेगा। इस पे हम लोगों को विशेष रूप से सच्चाई जो हम बताते हैं, माननीय मोदी जी को इसको समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नव वर्ष के अवसर पर कर्तव्य बोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्तव्य बोध कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षक संघ पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रति उनके कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करें, उसके लिए संकल्प लिया गया कि वर्ष भर अपने कर्तव्य का बोध याद रखेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। प्रांतीय कार्यकारिणी को लेकर निर्णय लिया गया था, जनवरी माह में कर्तव्य बोध का संपूर्ण प्रदेश में कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के द्वारा, जिसमें आज जिला कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि आज प्रथम सत्र में हम कर्तव्य बोध का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे आदरणीय कश्यप जी ने कर्तव्य बोध में संपूर्ण जानकारी दी राष्ट्रीय हित में। और इस प्रकार हमारे जिले के समस्त शिक्षक आज पूरे 10 ब्लॉक से तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और संपूर्ण पदाधिकारी बालाघाट जिले में उपस्थित है, रानी दुर्गावती में। और इसके बाद प्रथम सत्र में हमारा कर्तव्य बोध कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। द्वितीय सत्र में हमारे शिक्षकों की संयुक्त मोर्चा एक बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के शिक्षकों आज का हमारा जो कार्यक्रम है कर्तव्य बोध कार्यक्रम, क्योंकि हमारा संगठन अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ से जुड़ा हुआ है, जो वर्ष में भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है, ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अपने कर्तव्य का बोध अपने सदस्यों को कराता है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ एक ऐसा संगठन है जो अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षकों को उनके कर्तव्य का बोध करवाता है कि छात्रों के प्रति हमको हमारे क्या कर्तव्य है और शिक्षा के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। यही कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया।
शहर के कन्या विद्यालय कक्षा 10वीं का अध्यापन कराने वाले गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए मोटिवेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालय का परीक्षाफल उन्नयन हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना, विशेषकर उन छात्रों के लिए योजना तैयार करना जो प्री बोर्ड परीक्षा में E1 और E2 ग्रेड में है। जिला स्तर से इन 4 विषयों के विषय विशेषज्ञों से कमजोर छात्रों हेतु अलग से मॉड्यूल तैयार कराए गए हैं। इन मॉड्यूल के द्वारा विषय शिक्षक कैसे कमजोर छात्रों को परीक्षा हेतु तैयार करेंगे, इस कार्यशाला में बताया गया। इन विषयों के मॉड्यूल अलग से प्रिंट कराकर भी विद्यालय को दिए जा रहे हैं। कार्यशाला में इन मॉड्यूल से अध्यापन कराकर कैसे डी और ई ग्रेड के छात्र 40 से 50 अंक तक ला सकते हैं, इसके लिए टिप्स दिए गए। सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 100 दिवस का। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में किस प्रकार के श्रम को रोजगार दिया जाता है, तो उसमें हमको बच्चे को बताना है कि अकुशल। ये कई बार क्या होता है, एक शब्द और एक वाक्य में भी पूछ लेता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। तो एक छोटा सा आंसर लिख के बच्चा पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकता है। तो हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के आंसर बच्चों को बिल्कुल दिमाग में बिठा देना। देखिए, ये टीचर्स का ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम हमने निर्धारित किया था। इसमें कक्षा 10वीं में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को हमने यहाँ पर बुलाया था। आज कुल हमारे पास 83 स्कूल ऐसे हमने चयनित किए हैं जहाँ पर प्री बोर्ड का परीक्षाफल 50% से कम है, और उनके शिक्षकों को हमने इन 4 विषयों के शिक्षकों को यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत बुलाया था। हमने कुछ विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषज्ञों द्वारा एक प्रोग्राम और एक सिलेबस आधारित यानी प्रश्नोत्तरी या कहिए कि विषय वस्तु से संबंधित सामग्री तैयार की है, और उनका सरल अध्यापन सरल से सरल तरीके से हम छात्रों को कैसे समझाएं कि जो हमारे एकदम E1 E2 ग्रेड के कमज़ोर बच्चे हैं वो भी समझकर परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। इसलिए हमने इन शिक्षकों को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं पुलिस बॉयज बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी हीरो ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 9 फरवरी को मुन्ना स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे किया गया, जिसमें मैच SBM उकवा एवं रेंज पुलिस अमरावती के बीच खेला गया, जिसमें रेंज पुलिस अमरावती ने 3-1 से जीत हासिल कर अपने चक्र में प्रवेश किया, जिसमें रेंज पुलिस अमरावती ने 3-1 से जीत हासिल कर अगले चक्र में प्रवेश किया। वहीं दूसरा मैच MP पुलिस भोपाल एवं भरवेली के बीच खेला गया, जिसमें MP पुलिस भोपाल ने 3-1 से जीत हासिल की। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गोंगलई कृषि उपज मंडी के निकट निर्माणाधीन कन्या परिसर का जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने अधिकारियों को दिए। रविवार को अपने प्रवास के दौरान श्री मरकाम निर्माणाधीन भवन के निरीक्षण के लिए पहुंचे और अधिकारियों को जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण कार्य कराने के लिए निर्देशित किया। फॉरेस्ट को देना पड़ा क्योंकि इस पे जंगल छोटे बड़े कंप्लीट करके देना। जी सर, खेल मैदान वगैरह सब डेवलप बिल्कुल अप टू डेट। कन्या शिक्षा परिसर में जहाँ बच्चियाँ भी रहती हैं, मैं सवेरे गया वहाँ और मुझे लगा कि मुझे बहुत जल्दी बच्चियों को अच्छा भवन देना चाहिए और इसके लिए हमें भवन कैसा है, क्या स्थिति में है, वो देखना ज़रूरी था और मैं आकर के इसकी निरीक्षण किया हूँ। मैंने निर्देशित किया है कि शीघ्रता से मुझे ये भवन बच्चों को देना है और उस विषय में विभाग काम करे। लोधी समाज द्वारा रविवार को शहर के भटेरा चौकी स्थित छात्रावास में समाज के युवाओं का सम्मान किया गया। लोधी समाज के जिला अध्यक्ष उमेंद्र लिल्हारे ने बताया कि समाज द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया है, जिसमें समाज के युवा इस छात्रावास में रहकर बेहतर भविष्य बना सके। समाज के
वो छात्र जो हमारी इस छात्रावास में पढ़कर इनको सर्विस लगी, कोई रेलवे में गया है, कोई वन विभाग में गया है, कोई विद्युत विभाग में गया है, कोई शिक्षा विभाग में गया है। जिन लोगों ने यहाँ अभाव में पढ़कर और अच्छा मुकाम हासिल किया है, नौकरी में गए हैं, अपने परिवार का, हमारी समाज का नाम रोशन किया है, इसलिए हमने आज समाज की तरफ से उनका एक सम्मान समारोह रखे थे। लोधी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर शासकीय सेवाओं में कार्यरत समाज के युवाओं ने बताया कि यह समाज के लोगों द्वारा बेहतर कार्य किया गया है, जिसमें भविष्य में और भी युवाओं को छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। छात्रावास में सन 2011 में आया और 2011 से लेकर 2013 तक 2 वर्षों तक इस छात्रावास में रहा और इस छात्रावास में रहकर मैंने अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास किया, मेहनत की और मुझे सफलता भी मिली। आज मुझे गर्व है, इस समाज पर गर्व है और जिन लोगों का मुझे सहयोग मिला सभी और मुझे गर्व है कि मुझे उन्होंने। मैं यहाँ पे 2012 जुलाई अगस्त में आया था और लगभग 10 महीने यहाँ पे मैं मई तक रहा और ये काफ़ी अच्छी प्रशंसनीय कार्य है जो लोधी हॉस्टल के द्वारा करवाया जाता है। जो समाज के जो निचला वर्ग है, जो बालाघाट गाँव से निकलकर बालाघाट आना चाहता है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समस्याएं रहती है, रूम रेंट पे रहने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा उनके लिए माहौल बनाया गया है, तैयार किया गया है और वो यहाँ पे कम से कम राशि पे अपना यहाँ पे रहकर स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार शहर से लगी हुई कोसमी पंचायत में भी संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई। इस दौरान गांव के संत रविदास मंदिर से एक रैली निकाली गई, जिसने पूरे गांव का भ्रमण किया। रविदास जयंती के 640वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह प्रभात फेरी निकाली गई। संत रविदास जी भगवान कृष्ण को पाने वाले और मीरा के गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा भाव पैदा किया। आज हम सब लोग सामाजिक समरसता के भाव से आज इस प्रभात फेरी में निकले हैं। प्रभात फेरी हमारी 10:30 बजे से निकाली गई है और उसके बाद में यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम है। ग्राम पंचायत कोस में आखिर मैदान से निकाली गई है। हवन पूजन के कार्यक्रम के बाद में शाम को 6 बजे से महाप्रसाद भंडारे का वितरण होगा, जिसमें सभी ग्रामवासी का सहयोग से यह भंडारा किया जा रहा है और सभी से हम ये अपील कर रहे हैं कि इस भंडारे में पहुँचे और महाप्रसाद का। जिला मुख्यालय से लगी हुई भरवेली पंचायत में पाइप खरीदी पर भ्रष्टाचार करने के आरोप की जांच शुरू हो गई। पंचायत के वार्ड नंबर 7 पंच प्रतिनिधि भीम कुमार वाहने ने बताया कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच द्वारा एक ही स्थान पर लगाए जाने वाले पाइपों की 2 बार खरीदी कर ली। सर हमारे वार्ड में पूर्व सरपंच के द्वारा भुगतान कर दिया गया था और प्रभारी सरपंच के द्वारा कोई भी प्रकार के हमारे वार्ड में पाइप खरीदी नहीं की गई और उसका पुनः भुगतान कर दिया गया। कितने पाइप थे समथिंग सर हमारे वार्ड में पूर्व में 6 थे, पर उनके द्वारा 10 पाइप का भुगतान किया गया, जबकि 10 पाइप पूर्व में गिरे ही नहीं है और वर्तमान में भी प्रभारी सरपंच के द्वारा कोई भी पाइप भुगतान नहीं किया गया। तो इनकी भुगतान कर चुका गया, इनका पेमेंट हो चुका है। इनका पेमेंट प्रभारी सरपंच ने भी कर दिए और पूर्व सरपंच ने भी कर दिया। आपने इसकी शिकायत करे? इसकी शिकायत हम 4-5 लोग मिलकर कलेक्टर जन सुनवाई में लगा। जांच के लिए पहुंचे अधिकारी ने बताया कि शिकायत के अनुसार पाइप की खरीदी में अनियमितता बरती गई है, जिसकी संपूर्ण जांच खरीदी बिक्री का लेखा जोखा देखा जा रहा है। अभी मोबाइल वाले शिकायत हुई थी, जो पाइप क्रय किया गया है और स्पॉट पे लगा गया है, उनमें अंतर है। स्पॉट पे पाइप कम लगे हुए, भुगतान ज़्यादा का किया गया। पूर्व में जो हम अपनी टीम लेके आए हैं, उसमें समन्वय के अधिकारी 2 हैं, सब इंजीनियर भी हैं। हम स्पॉट जहाँ जहाँ ये बताते जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि कितने कितने पाइप वहाँ लगे हुए हैं। फिर हम ऐलान करेंगे कि उन्होंने बिल कितने का पेमेंट किया है, फिर अंतर समझ में आएगा कि कितने का बिल पेमेंट हुआ है और कितना वास्तव में लगा हुआ है, गलत किसका हुआ है, सही का हुआ है।
अभी जांच के दौरान आपको क्या लगा, जैसे देखे जो अभी हमने वार्ड नंबर 7 के ऊपर किए हैं, बाकी अभी हमारा जांच चालू है, पाइप की गिनती और स्पॉट वेरिफिकेशन चालू है हमारा। जमात रजाए मुस्तफा कमेटी महिला विंग की जानिब से रविवार को सामूहिक दुआ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में एनआरसी और सीएए को लेकर सामूहिक दुआएं की गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान देश में अमन, चैन, शांति की बहाली और भारतीय संविधान की सुरक्षा किए जाने की बात कही गई। अंजुमन शादी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं द्वारा एनआरसी और सीएए को लेकर जानकारियां मुहैया कराकर इन दोनों ही कानूनों का हमेशा विरोध करने की रूपरेखा बनाई गई, जहां प्रमुख वक्ताओं ने इन दोनों ही कानूनों को काला कानून बताकर इस कानून को संविधान के खिलाफ बनाया गया कानून बताया। यहाँ जमात रजा मुस्तफा कमेटी महिला विंग जिला बालाघाट इनकी तरफ से एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीए और एनआरसी के लिए दुआएं रखी गई थी। देश में अमन शांति बनी रहे उसके बारे में रखा गया था, और जो हमारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, उनको एनआरसी और सीए के बारे में जागरूक करने के लिए सारी चीज़ें रखी गई थी। कुछ वक्ताओं द्वारा एनआरसी और सीए लेकर विरोध किया गया है। क्यों विरोध किया जा रहा है इस कानून का? इस कानून का इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये जो हमारे संविधान के अगेंस्ट है। जो अभी कानून लागू किया गया है, जो शुरू से हमारे संविधान में लिखा गया है, जो अधिकार हम सबको दिए गए हैं, चाहे वह हिंदुस्तान का हर एक कौम का इंसान हो। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय कमला नेहरू कन्या विद्यालय बालाघाट की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ग्राम पंचायत गोंगले में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर समापन किया गया। युवाओं को रचनात्मक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और स्वास्थ्य और जन स्वच्छता के तहत समाज की भलाई से जुड़े कार्यों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर के समापन पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर समाज को आगे बढ़ाने व देश का उत्थान करने में सहयोग करने की अपील की गई। वास्तव में पूरी गतिविधि 7 दिन की 3 से लेकर आज तक के प्रतिवेदन के माध्यम से हमने सुना। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर शिविर का कार्यक्रम हुआ। वाराणसी के बीआरसी सभा कक्ष में 9 फरवरी को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस की रीति नीति से मौजूद लोगों को अवगत कराया गया। वहीं नगरपालिका महाविद्यालय एवं आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों की समस्या के निवारण के संबंध में चर्चा की गई। शासकीय महाविद्यालय वारासिवनी में जन भागीदारी शिक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य सहायक, हॉस्टल अधीक्षक, स्वीपर तथा पीडी मद से कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को काफी कम मानदेय दिया जाता है। आज हमारा
वारासिवनी ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन एवं प्रकोष्ठ विभिन्न कर्मचारियों का प्रकोष्ठ का गठन एवं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें DL एडे जी को वारासिवनी ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और जन भागीदारी प्रकोष्ठ एवं नगर पालिका प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इनमें 5 प्रकार की इनमें समस्या अवगत कराया है। जन भागीदारी कर्मचारियों को अल्प वेतन मिल रहा है, जिसकी बढ़ोतरी के लिए मार्ग किया हुआ है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। नगर पालिका के कर्मचारियों ने एक बड़ी समस्या से अवगत कराया कि उनका EPF काटा जा रहा है, किंतु उनके खाते में जमा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर हम नगर पालिका के जो प्रशासक हैं उनसे जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करके इस जो बड़े प्रकार से जो कटौती की राशि को कहाँ उन खाते को जमा करके रखा है, इस संबंध में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये राशि अगर उनके EPF खाते में नहीं जमा होगी तो उनका जो शासन से जो लाभ मिलता है ब्याज है। शासकीय महाविद्यालय बालाघाट की तरह ही वारासिवनी महाविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मानदेय मासिक दिया जाए तथा EPF काटा जाए। नगरपालिका वारासिवनी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को समय पर वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर बकाया EPF उनका जमा करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वचन पत्र में वर्णित वचन के अनुसार लाभ दिलाए जाने और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय, नगरपालिका, आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारी मौजूद रहे। आज कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी। उनकी समस्याएं, कुछ निजी समस्याएं, जो सरकारी समस्या हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में समस्या कर्मचारियों का वेतन, उनके सेवा शर्तें इत्यादि सभी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सामान्यतया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय वो जो वचन पत्र में सरकार ने कहा है उसको पूरा करवाने के लिए विचार विमर्श किया गया, उसकी नीति बनाई गई और नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए भी बात रखी गई है। इस ठीक इसी प्रकार कॉलेज में जो जनभागीदारी और अन्य मद से जो काम कर रहे हैं उनकी भी बातें की गई है, उनके भी तनख्वाह वेतन बढ़ाने के लिए, इन सभी छोटे कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाने के लिए और इनका नाम दैनिक। वारासिवनी में FCI मैदान में 9 फरवरी को चर्मकार समाज के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 643वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक बताया गया कि संत रविदास कौन थे और उन्होंने मानव समाज के उत्थान के लिए क्या-क्या काम किए। रखा अपने विचार, उसने शोभा पर और प्रकृति पर बहुत अपनी अच्छी बातें रखा है। जाति पाति तो कोई बातें नहीं है, बोले इससे कोई लेना देना नहीं है। हर मनुष्य एक समान होता है। सभी मनुष्य 4 या 5 तत्वों के बने होते हैं, उनमें विभेद करना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती में समाज के लोग अपने प्रतिष्ठान व कार्य बंद कर कार्यक्रम पर आए हैं। श्री विजय कुमार दखने ने बताया कि जब तक समाज शिक्षित और जागरूक नहीं बनेगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके लिए संत रविदास का जन्मोत्सव मनाकर समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मना रहे हैं। जयंती मनाना हमारा मूल उद्देश्य, उसके पीछे जो छिपा हुआ है वह यह है कि हम अपने समाज के लोग हैं, वारासिवनी और वारासिवनी के आसपास रह रहे हैं, उनको एकत्रित कर सकते। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे वारासिवनी और वारासिवनी के आसपास के हमारे रविदास के समाज के तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रत्येक घर से कोई ना कोई व्यक्ति उपस्थित हुआ है और आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती जो मना रहे हैं उसमें लोगों ने अपनी सारी दुकानें भी बंद रखी है। ये सबसे बड़ी बात है। वारासिवनी के सिविल अस्पताल वारासिवनी में विकासखंड स्तरीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जिला चिकित्साधिकारी डॉक्टर RC पनिका, खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ सहित अन्य डॉक्टरों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।
वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, बोरा दौड़, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़ सहित अन्य प्रकार के खेलकूद कार्यक्रम के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिक में डालो पेस्ट कमल की फसल उगाना। अरे रे अबे चल बेटा शुरू हो जा शुरू, बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना। गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले, गलती से ये हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जनवरी फरवरी के माह में वार्षिक उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी कर्मचारी अपने सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजन से संबंधित सभी अपनी गतिविधियां यहाँ पर आयोजित की जाती है। और कार्यक्रम के अंत में भोजन का कार्यक्रम रहता है। और इस प्रकार हमारे सभी क्षेत्र में जो दिन भर हम लोगों की सेवा 24 घंटे की सेवाएं कहलाती है। हमारे सभी कर्मचारी थके रहते हैं और हमेशा बस काम में ही रहते हैं। शासकीय सेवाओं में तो आप लोगों को मालूम है आजकल कितना ज्यादा व्यस्तता हो गई है। इस बीच हम मनोरंजन के, हंसी खुशी के कुछ पल हम चुराते हैं साल में एक बार, और इस तरह का कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। ये हमारा शानदार तीसरा। लालबर्रा नगर मुख्यालय ग्राम पंचायत पांढरवाड़ी लालबर्रा के वार्ड क्रमांक 18 में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 9 फरवरी को अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तत्वाधान में संत रविदास मंदिर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 643वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद स्वजातीय बंधुओं ने संत रविदास जी की रैली निकाली, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए स्थानीय बस स्टैंड पहुंची, जहां पर शाम 4 बजे से मंचीय कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों ने संत शिरोमणि रविदास जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन अर्चन व माल्यार्पण किया। इसके बाद वक्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। शताब्दी में उनके पिता रघु जी और माता कलसा देवी के घर में उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में हुआ था उनका जन्म। ये 15वीं शताब्दी के महान कवि, महान लेखक, दर्शन शास्त्री और बड़े ही भगवान के अनुयायी माने जाते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में, आप सभी जो अभी सारे नारे लगाए जाते हैं और हम सभी कहते हैं जैसे मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो उन्होंने इस लेख से, अपनी इस लाइन से, इस कथन से यह बात को सत्य किया। रविवार को लालबर्रा रोड ग्राम कनकी के पास मोटरसाइकिल की ठोकर से एक वृद्ध घायल हो गया। घायल वृद्ध बेनीराम पिता बंशीलाल डहरवाल 62 वर्ष ग्राम कनकी थाना लालबर्रा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार बेनीराम खेती किसानी करता है। 9 फरवरी की शाम 7 बजे दशहरा टोला स्थित खेत में साइकिल में अपने घर कनकी जा रहा था, तभी लालबर्रा रोड ग्राम कनकी के पास बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल बेनीराम की साइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गई। इस घटना में बेनीराम गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बेनीराम को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के युवा प्रभाग द्वारा मेरा भारत स्वर्णिम भारत के तहत अखिल भारतीय प्रदर्शनी का बस अभियान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर रविवार को विभिन्न राज्यों के 15 यात्रियों का काफिला मंडला नैनपुर होते हुए बालाघाट पहुंचा, जिनका भटेरा चौकी स्थित आस्था मंगल भवन में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अभिनंदन किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, लालबर्रा के बहिया टिकोर में 120 टन मैग्नीज जब्त।
कैबिनेट मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए आरोप। वन विभाग अपनी जमीन से हटाएगा अतिक्रमण, शहर में बड़े स्तर पर होगी कार्रवाई। पेयजल योजना जल्द पूरी करवाने पर कलेक्टर हुए सख्त, निर्माण करने वाले ठेकेदार और कंपनी को नोटिस की तैयारी। मशीन के इंतजार में अटका बस स्टैंड मार्किंग कार्य, यातायात व्यवस्था सुधारने नहीं हो पा रहा कार्य। हरवेली पंचायत में पाइप खरीदी पर भ्रष्टाचार का आरोप, जांच के लिए पहुंची टीम। आदिवासी समाज के लोगों को जन्म और मृत्यु के अवसर पर मिलेगा मुफ्त में राशन, जल्द शुरू होगी योजना। और जिले भर में मनाई गई संत रविदास की 643वीं जयंती, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।